प्रभु के भक्त जो बड़भागी है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। चरण के दास, चरण की रेखा के दास, चरण रज के दास, वचनों के दास और झूठन के दास, ये 5 तरह के दास बड़भागी बताए गए हैं। 4 तरह के दासों की चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। आज चरणों के दास की हम चर्चा करेंगे कि जो चरण के दास हैं वे बड़भागी हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। सुबह उठ करके भगवान माता पिता और गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं, यानी चरणों की सेवा करते हैं, इसलिए वो बड़भागी हैं। जब विश्वामित्र जी जब राक्षस लोग उनका यज्ञ भंग करते थे और उन्हें कष्ट पहुंचाते थे, तो यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। जब राम और लक्ष्मण उनके साथ में गए और जब जनकपुर पहुंचे, दिन में जनकपुर के में भ्रमण करके राम और लक्ष्मण शाम को आए, और उसके बाद में जब शयन का समय आया और मुनि विश्वामित्र जब शयन करने गए, तब लिखा गया है कि मुनिवर शयन की न जब जाई, चरण कमल लोटत सदौ भाई। दोनों भाई जो है उनके चरण कमल दबाते हैं, चरणों के दास गुरु के चरण दबा रहे हैं। एक पाँव राम जी ने ले रखा है, एक पाँव लक्ष्मण जी ने ले रखा है, और दोनों गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। जाकर चरण सरोवर सुहाए, जिनके चरण सरोवरों को, जिनके चरण कमलों को योगी लोग जो अपने ध्यान में लाते हैं, उन्हीं चरणों को वो स्वयं गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर शयन जाई तब कीनी। बार बार मुनि विश्वामित्र ने कहा कि अब आप सो जाओ, तब जाकर के श्री राम सोने के लिए गए। चापत चरण लखन उर लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। अब जब वो सोने के लिए गए, तब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाने लगे। तब बार बार लक्ष्मण जी को भी कहा कि पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पोड़े उर्धरि पद जल जाता। बार बार कहा कि अब तुम भी सो जाओ, तब लक्ष्मण जी पोड़े। अब शब्द शिल्प तुलसीदास जी का इसमें कितना अच्छा है कि जो लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए, उन्हें भगवान आदेश देते हैं कि तुम सो जाओ, तो वो सोए नहीं। उनके लिए शब्द लिखा है पोड़े उर्धरि पद जल जाता। सोए और पोड़े में बहुत अंतर है। पोड़ना यानी लेटना। शरीर की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो शरीर मनुष्य खड़ा रहता है, दूसरी अवस्था में वो बैठता है, और तीसरी अवस्था में वो लेटता है। सोना चौथी अवस्था है। आदमी कहते हैं कि मैं लेट रहा हूँ, यानी कि सो रहा, ऐसा नहीं है। तो फिर उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। अब जो सबसे बाद में सोए वो सबसे पहले उठे। पहले गुरु विश्वामित्र सोए, उसके बाद में भगवान श्री राम सोए, उसके बाद में लक्ष्मण जी पोड़े। अब लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे। अब वो अगर जो सोए थे वो जागे और जो लेटे थे वो उठे। तो ऐसे नहीं लिखा तुलसीदास जी ने कि लक्ष्मण जी जागे, क्योंकि जब सोए ही नहीं तो जागे कैसे। तो वो लेटे हुए थे, इसलिए उठे लखन निशि विगत सुनी, उनके लिए उठे शब्द लिखा। और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, क्योंकि वो सोए थे इसलिए जागे। पर एक शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने कि अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गा जैसा शब्द रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिखा अरुण शिखा, यानी कि जिसकी चोटी लाल है, लाल किलंगी वाला यानी मुर्गा। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान,
गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। तो रामचरितमानस एक जीवन शैली सिखाने की पुस्तक है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन गुजारना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। कि पहले गुरु उनकी सेवा करो, फिर उसके बाद में जब बड़ा भाई सोता है तो छोटा भाई पाँव दबाता है, छोटा भाई सबसे पहले उठता है, उसके बाद में बड़ा भाई उठता है, और उसके बाद में पहले गुरु जी के पहले दोनों भाई उठ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो जीवन शैली है ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमें बताई है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के चरण दबाता है, उनकी सेवा करता है, फिर वापस उसको वापस ये फल मिलता है कि उनके चरण फिर कोई दूसरे दबाते हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उन्हीं प्रभु श्री राम के चरण कमल अंगद और हनुमान दबाते हैं। तो जो हमने कर्ज दिया है वो हमें वापस मिलेगा यदि हमने माता पिता गुरु की सेवा की, उनके चरण दबाए, तो भविष्य में हमारे भी चरण दबाने वाले होंगे। इस प्रकार की जीवन शैली तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताई है कि बड़भागी अंगद हनुमाना, उन लोगों के लिए बड़भागी शब्द किया प्रयोग में लाया गया है जो कि चरणों के दास हैं। अरे साहब, बस यही अपराध हर